भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बहराइच इकाई ने तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर क्षेत्र के किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय को एक मांग पत्र सौंपा है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष सरदार जितेंद्र सिंह विर्क ने नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह के भीतर किसानों की मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो यूनियन तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। भाकियू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 बिंदु उठाए गए हैं। खतौनी में त्रुटियों का सुधार और अवैध वसूली पर रोक। वर्तमान में चल रही फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान किसानों की खतौनी में नाम और अन्य विवरणों में कई गलतियां सामने आ रही हैं, जिससे उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। संगठन ने आरोप लगाया है कि संबंधित लेखपाल इन त्रुटियों को सुधारने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लेखपाल जितेंद्र सिंह पर कार्रवाई की मांग। तहसील क्षेत्र में किसानों से विभिन्न कार्यों के एवज में धन उगाही अवैध वसूली करने के आरोप लेखपाल श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध जांच कराकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है, ताकि किसानों का शोषण रुक सके। मक्का फसल सत्यापन एवं फार्मर रजिस्ट्री का समाधान। तहसील क्षेत्र के ग्राम अड़गोड़वा सहित विभिन्न गांवों में किसानों द्वारा मक्का फसल सत्यापन के लिए लेखपालों को आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन यह कार्य लंबे समय से लंबित है। सत्यापन न होने के कारण किसान सरकारी सहकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अवैध बालू और मिट्टी खनन पर तत्काल रोक। क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध बालू और मिट्टी खनन के कारण ग्रामीण मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और उड़ती धूल एवं बालू से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। भाकियू ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो किसान अवैध खनन और में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पकड़ कर तहसील परिसर में खड़ी कर देंगे। खाद की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी पर रोक। सहकारी और सरकारी समितियों पर किसानों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया एवं डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही निजी दुकानदारों द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। विद्युत आपूर्ति में सुधार और लो वोल्टेज की समस्या। मोतीपुर विद्युत उपखंड के अंतर्गत धान रोपाई और सिंचाई के इस मुख्य सीजन में किसानों को बार बार बिजली कटौती और लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। संगठन ने विद्युत विभाग के जेई और एसडीओ द्वारा कटौती की पूर्व सूचना न देने पर नाराजगी जताते हुए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अल्टीमेटम। भारतीय किसान यूनियन टिकैत इकाई मोतीपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन सभी जनहित की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो किसान हितों की रक्षा के लिए तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। स्वतंत्र हिंदुस्तान न्यूज से नागेश कुमार पटवा, बहराइच। जो है अधिकारी तो बोल रहे हैं कि हमने यूरिया की ओवर रेटिंग पे मैंने रोक लगा दी, लेकिन अधिकारी ने कभी ये नहीं कहा कि जो दुकानदार एक बोरी यूरिया पे स्पेशल उत्पाद लेने के लिए विवश करता है किसानों के लिए, क्या उस पे उन्होंने कोई रोक लगाई कि नहीं लगाई? दुकानदार कहता है कि एक बोरी। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो रेट, उस रेट पे हम किसान को मिलना चाहिए। यदि दुकानदार उस रेट पे देता है तो वो प्राइवेट अपनी प्रोडक्ट अलग से देने को किसान को विवश करता है। इस पे कहाँ जाए? मैंने अभी विद्युत विभाग के कर्मचारी से बात किया कि हमारे गांव में लो वोल्टेज आती है, तो इन्होंने बताया कि इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। आप जो है सरकारी पोर्टल पर इसकी शिकायत कीजिए या तो आके हमारे यहाँ शिकायत कीजिए। क्या है सरकारी पोर्टल पे जितनी शिकायतें होती हैं उनका कितने % निस्तारण होता है? सरकार से पूछिए ना कितनी प्रकार आप ये होंगे कभी आपको पता है कितना निस्तारण? 50 पोर्टल पे शिकायत की और एक भी पोर्टल का शिकायत का निस्तारण नहीं होता है। परिसर में आए थे, क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पे? हमारे किसानों की जो अपने मिहींपुरवा मोतीपुर तहसील अंतर्गत कई समस्याएं, सबसे बड़ी इस समय जो विक्रांत समस्या हमारी बिजली को लेके है, लो वोल्टेज। अगर आती भी है तो लो वोल्टेज। इस समय जैसे धान की बुआई हो रही है, किसानों को सिंचाई की ज़रूरत है। पहली बात तो इतने कट लगते हैं कि किसान अपना ट्यूबवेल नहीं चला सकता है और लो वोल्टेज के कारण किसान बहुत परेशान है।
क्या आश्वासन मिला यहाँ से? अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और 1 हफ्ते का हम लोगों ने इसमें समय दिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो हमारे ये प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के सारे लोग आए हैं। हम लोग 1 हफ्ते के बाद इसी तहसील परिसर में एक अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठेंगे। बाध्य होना पड़ेगा हमें। सभी किसान भाइयों की मांगों को लेकर तहसील दिवस के मौके पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अगर ये ज्ञापन खाली कागजों में अगर लिखा पढ़ी में रहता है, किसानों की समस्या का हल नहीं होता है। और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी महिपुरवा तहसील से की जाएगी। किसानों की बहुत समस्या है, गन्ना भुगतान को लेकर, आवारा पशु, जो खाद की ओवर रेटिंग महिपुरवा में बहुत ज़्यादा ओवर रेट प्राइवेट दुकानदार बेच रहे हैं, इनके खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसी समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। पूरे जिले से किसान पहुंचे हैं। जय जवान जय किसान। कृषि अधिकारी द्वारा दावा किया जा रहा है कि ओवर रेटिंग पे पूरी तरह जिले में रोक लगाई गई है। कृषि अधिकारी द्वारा तो किया जा रहा है, पर वो खोखले दावे हो रहे हैं। कोई ओवर रेटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ महिपुरवा में 500-600 की बोरी यूरिया बेच रहे हैं किसानों को। शेख शाहनवाज हुसैन, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बहराइच। आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। बिजली की समस्या, खाद की समस्या और यहाँ का भ्रष्ट जेई जो है उसको अगर तत्काल प्रभाव से उसका ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया गया तो किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जेई पे क्या आरोप लगा रहे हैं? जेई कभी फ़ोन नहीं उठाता, न पावर हाउस का एसएचओ फ़ोन उठाता है। और महिपुरवा में पिछले दिनों में बहुत बड़ा बिजली कांड हुआ। 10 दुकानें जल गई, 1 कार जल गई और पूरे महिपुरवा में मंगल आरा मशीन से लेकर और पूरे नगर पंचायत में बिजली के जितने भी जर्जर तार हैं, अगर तत्काल प्रभाव से सारे तार नहीं बदले गए तो बिजली विभाग के खिलाफ, और ये जो बालू खनन हो रहा है, किसानों की ज़मीन खोद दी जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही, इन सब के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।